वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से। खोखर साहब, तो आपकी बात से मैं ये समझी हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कोई कोशिश की है अपोजिशन से राब्ता कायम करने की, और गालिबन अगर कोशिश भी की है तो वो इसीलिए की है कि आप लोग बैठ के बात करें। तो अगर मैं ये समझूं कि हुकूमत की तरफ से राना सना साहब ये कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अपोजिशन की तरफ से उनसे कौन बात कर रहा है? ऑपोजिशन की तरफ से जाहिर बात है ऑपोजिशन लीडर ही बात कर रहे होंगे। और जहां अचकजई तक साहब, सोच का ताल्लुक है, जाहिरी सी बात है, अब मुस्लिम लीग नून के कई वज़रा टीवी चैनल्स पर इसका इजहार कर चुके हैं कि राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से मुतहर्रिक हैं। तो हमारी तो कोशिश का बहरहाल यही है कि रास्ता सियासत के अंदर जो हम बहुत तलखियां बढ़ा चुके हैं, पोलराइजेशन की इंतहा पर पहुंच चुके हैं, ये मारा मारी का जो एक अंसर दोबारा से पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस हुआ है 90 की दिहाई के बाद, ये दायरों का सफर खत्म होना चाहिए। और हमें इंतकाल इक़्तिदार का जो प्रोसेस है, ट्रांजिशन ऑफ पावर, वो दुनिया भर में एक बड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है। और जिस तरीके से हमने उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया है, नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी कैसे होनी है, इंडिपेंडेंट आदमी कैसे उस जगह पर आना है, कैसे हमने दोबारा लोगों का एतमाद इस प्रोसेस के ऊपर बहाल करना है, क्योंकि फॉर्म 47 के साथ तो आपने पूरी नेशन का कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया है इस प्रोसेस पे। वो कैसे बहाल करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो ये खोखर साहब, सियासतदान जब तक आपस में हाँ नहीं खोखर बैठेंगे साहब, तो ये चीजें तो तय नहीं हो पाएंगी। ठीक सर, वक्त ज़रा कम है तो ज़रा ये बताइएगा कि अचकजई साहब इस कॉन्फिडेंस से ये गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जो भी वो फैसला करेंगे इमरान खान साहब भी उसको फॉलो करेंगे? बरमला इस चीज का वो इजहार कर चुके हैं कि अगर पार्लियामेंट की सोवरेनिटी के ऊपर, लोगों के हक को तस्लीम करने के ऊपर, इस मुल्क में कंसेंसस क्रिएट करने के लिए, अगर और बहरानों से निकालने के लिए अगर हुकूमती जमातें संजीदा होती हैं, तो फिर इमरान खान से दस्तखत लेकर आना उनका काम है। और इमरान खान साहब ने बड़े बिल्कुल वाज़ेह सर। तौर पर उन्होंने ये मैंडेट दे रखा है अचकजई साहब को और अलामा साहब को कि वो इस हवाले से बड़े इश्यूज के ऊपर, उसके अंदर उनके वो ना किसी केस का रिलीफ अपना चाहते हैं, वो तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट अदलिया चाहते हैं जो केसेस को एक न्यूट्रलिटी से तो और सेनेटर अनबायस्ड साहब बड़ी तरीके से बहुत सुने। बिल्कुल वक्त अभी तक ख़त्म तो हो ये गया। हाँ, वक्त सर ये बताइएगा कि क्या अब हम ये समझें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो अचकजई साहब भी मुलाकात के लिए जाएंगे? देखिए, मुलाकातें तो इमरान खान साहब का हक है, वो कोई कंसेशन नहीं हुकूमत देगी। एक कैदी को चाहे उसने जो मर्जी है जुर्म किया हो, संगीन से संगीन तर जुर्म किया हो, मुलाकात करना, अपने अहलो अयाल से मिलना, वकला से, रुफका से मिलना उसका हक है। इस जिस तरह ऑपोजिशन लीडरान को कौमी असेंबली में उनका तकर्रुर जब किया गया तो वो कोई कंसेशन नहीं था, ये हक था। तो इसी तरह इमरान खान साहब से मुलाकातें उनका हक है। अगर वो रिस्टोर होंगी तो ये कोई कंसेशन नहीं है। लेकिन जाहिर बात है कि इससे जो माहौल के अंदर तलखियां हैं वो कम होने में, और फिर उनको भी इन कॉन्फिडेंस लेने में इमरान खान साहब को एक रास्ता तो निकलेगा, और उसको, और अगर वो रास्ता निकलता है तो ये एक अच्छी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ को, अब आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और फिर हम यही जो मामला है अपोजिशन, हुकूमत, मुज़ाकरात, हड़ताल, इन पे गुफ्तगू जारी रखेंगे।